नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था शब्द के बारे में। शब्द विचार क्या होते हैं, उनको अलग अलग भागों में भी डिवाइड किया था। 4 भाग किए थे। उसका पहला भाग हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम पढ़ चुके हैं तद्भव और तत्सम शब्द। उसके बाद में हमने देशज शब्द भी पढ़ लिए थे। आज दोस्तों नंबर 4 जो विदेशी शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में विदेशी शब्द कंप्लीट हो जाते हैं तो संकर शब्दों के बारे में चर्चा करके हम इस टॉपिक को, शब्द विचार को यहीं पे रोक कर एक बार हम संधि, समास, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां। तो चलिए दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो आपसे भी थोड़ी उम्मीद रखता हूं कि आप भी थोड़ा सा मेरे लिए प्रयत्न करें, एक बार प्रयास करें, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले में कुछ मिले। कुछ नहीं चाहिए मुझे, वैसे फीस से कोई मतलब नहीं है मुझे, किसी से पैसे वैसे की कोई उम्मीद नहीं करता मैं, और ना ही मैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हूँ कि कोई किसी से फीस मांगी जाए या कुछ और कुछ बोला जाए। मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊँगा। मैंने पहले भी बताया था कि सब कुछ फ्री बताऊँगा और पूरा कंटेंट डालूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है दोस्तों। सबसे मेन बात एक ये है कि कंटेंट कुछ भी हो, मैं इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। और आपने देखा भी होगा पिछली कक्षाओं में भी कि मैं सिलेबस को, अगर देखो वर्ण विचार है टॉपिक, वर्ण विचार को कोई इतना नहीं खींचता मेरे भाई, 3 या 4 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन हमने 6 क्लासें ली हैं और समथिंग सारी 1-1 घंटे की हैं, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश की मैंने उस चीज को, तो आप भी थोड़ा मेरी इन भावनाओं की कदर करें और सोचें कि यार, अगर मैं आपके साथ में बुरा गलत नहीं कर रहा हूँ और गलत व्यवहार नहीं कर रहा हूँ और अच्छी चीजें दे रहा हूँ, तो मेरे लिए भी तो कुछ तो बनना चाहिए ना। पुरस्कार के रूप में क्या मांग रहा हूँ मैं आपसे? एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब, और कुछ भी नहीं। तो चलो, ये बातें तो होती रहेंगी। कक्षा की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है नंबर 4 नंबर। कौन से? विदेशी शब्द। दोस्तों, विदेशी शब्द, विदेश धन जय, आप जानते हैं भाई, विदेश धन जय। धन जय, जय मानी जन्म में, ठीक है। वी उपसर्ग हो गया, देश मूल शब्द, और जय जन्म, ठीक है। मतलब वे शब्द जिनका जन्म विदेशों में हुआ है, वे शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है लेकिन प्रयोग हिंदी में भी किए जा रहे हैं। चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है। वे शब्द जिनका जन्म तो विदेश में हुआ है या विदेशों में हुआ है, विदेशों ठीक रहेगा, विदेशों कर लेते हैं, लेकिन प्रयोग हिंदी में किए जा रहे हैं।
विदेशों में हुआ है, लेकिन प्रयोग हिंदी में किए जा रहे हैं। भाई ऐसे शब्द जिनका जन्म तो विदेशों में हुआ है, लेकिन प्रयोग हिंदी में किए जा रहे हैं, अर्थात विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, अर्थात विदेशी भाषा के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द कहलाते हैं। भाई देखो, ऐसे शब्द हैं हमारे पास में, हमारी हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जन्म है ना वो तो विदेशों में हुआ है, बाहर किसी भी कंट्री में हुआ होगा, कोई भी देश में हुआ है, लेकिन वो प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में भी किए जाते हैं। जैसे टेम्पो हो गया, ठीक है, टेम्पो इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिचक्री का वाहन। अब भाई इसको त्रिचक्री का वाहन बोलेंगे ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो बड़े बुजुर्ग है ना हमारे, वो भी नहीं समझेंगे। तो क्यों भाई, क्यों ढोना? हमने हिंदी में उसको ऐसे के ऐसे प्रयोग में ले लिया, ठीक है। डॉक्टर विदेशी शब्द है, प्रोफेसर विदेशी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी के शब्द हैं ये सारे के सारे, इनको हमने हिंदी में ग्रहण कर लिया। हिंदी में भी हम प्रोफेसर ही लिखते हैं, डॉक्टर ही लिखते हैं, ठीक है, चिकित्सक थोड़ी लिखते हैं डॉक्टर को, बताओ मुझे लिखते हैं तो। अब साइकिल है, सब ये जानते हैं, सोचते भी होंगे कि भाई साइकिल है ना वो देसी शब्द है, हमारा हिंदी का शब्द है, लेकिन साइकिल भी भाई विदेशी शब्द है। द्विचक्री का वाहन हो, द्विचक्री का वाहन। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी इंग्लिश का शब्द है। रेल और गाड़ी ये संकर शब्द है, इंग्लिश का नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा। क्यों? रेल तो इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी अरबी का शब्द है, दोनों अलग अलग शब्द है। और जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर शब्द बनते हैं ना उनको संकर बोला जाता है, जो मैंने पांचवा प्रकार बताया, इसको जो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में संकर शब्द का ही नंबर है। तो ऐसे शब्द हैं कुछ। अब रेलगाड़ी को हिंदी में क्या बोलेंगे? लोह पथ गामिनी, लोहे के पथ पर गमन करने वाली यानी कि चलने वाली। रेलवे स्टेशन, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, मतलब जो निरक्षर हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो स्टेशन ही बोलते हैं। पक्की बात है भाई, स्टेशन ही बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे लोह पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। भाई इतना बोलेंगे ना तो वो तो बेचारे निरक्षर हैं, उनको तो इस भाषा का ज्ञान ही नहीं है। खैर वो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हमसे अच्छा बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब भाषा का जो व्याकरणिक दृष्टि से जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास। तो वो ज्ञान भी है लेकिन हमें तो कोई याद ही नहीं करता, हमें खुद को याद नहीं है कि लोह पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल को स्टेशन कहते हैं। हम तो स्टेशन बोल के निकल गए, हमने सोचा कि स्टेशन हिंदी का ही शब्द होगा, लेकिन हिंदी का नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो होती रहेंगी। तो सबसे पहले लेते हैं हम चीनी भाषा के कुछ शब्द, ठीक है। इसके अंदर भाई पॉइंट बना बना के लिख लेंगे हम, ठीक है, एक नंबर डाल के लिख लो चीनी भाषा के शब्द।
चीनी, यानी कि चाइनीज, पीने वाली चीनी नहीं है भाई। चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द, यानी कि चाइनीज भाषा के कुछ शब्द। अब चाइनीज भाषा के शब्द हैं वो क्या क्या है? चाय है, चीनी है, चीकू है, लीची है, चाउमीन है। चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाउमीन, चाय चाय के सारे शब्द हैं, चाय चाय के, है ना, देख लिया ना। टशर, सिंदूर, कीचड़, टशर, सिंदूर, कीचड़, ये सारे कौन सी भाषा के शब्द हैं? ये चीनी भाषा के शब्द हैं। लोकाट, तूफान, तूफान, तूफान दो भाषाओं का शब्द है भाई। लोकाट, तूफान, आगे और बताऊंगा तूफान का, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आने वाला है इसका तूफान का नंबर। तूफान छोटा ही ठीक है, ज्यादा बड़ा ठीक नहीं। तूफान। तो ये हो गए हमारे चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के कुछ शब्द हमने लिए हैं, जैसे चाय हो गई, चीनी हो गई, लीची हो गई, चीकू हो गया, चाउमीन हो गया, टशर हो गया, सिंदूर हो गया, कीचड़ हो गया, लोकाटा, लोकाट हो गया। लोकाटा नहीं है भाई, ये लोकाट है, लोकाट है, ठीक है। और तूफान हो गया। ऐसे शब्द हैं भाई, ये वो ही शब्द हैं जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं, वही शब्द मैंने बताए हैं। बाकी और तो बहुत सारे शब्द हैं, कितने शब्दों को याद करेंगे हम, समझ रहे हो ना। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे अगला लेते हैं जापानी भाषा के शब्द कुछ, ठीक है। 2 नंबर, जापानी भाषा के शब्द। अब जापानी भाषा के शब्द देख लो। जापानी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं भाई? जापानी भाषा के शब्द, जापानी भाषा के शब्द हो गए, रिक्शा हो गया, सायोनारा हो गया और सुनामी हो गया। रिक्शा, सायोनारा, सायोनारा को भाई अलविदा कहते हैं, अलविदा। और क्या, एक शब्द और है, सुनामी। ये भी जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आज वैसे भी लग रहा है मुझे कि थोड़ी शायद आपको बोर्ड पे थोड़ी सी समस्या हो रही होगी देखने में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ओके। विदेशी भाषा के सब चल रहे हैं ना भाई, ठीक है, उसको मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ले लेते हैं डच भाषा के शब्द, तीसरे नंबर पे, ठीक है। डच भाषा के शब्द। अब डच भाषा के शब्द कौन कौन से हैं?
डच भाषा के शब्द देख लो भाई। कुछ डच भाषा के शब्द है जिसमें तुरुप है, बम है, चिड़िया है, ड्रिल है। तुरुप, बम, चिड़िया और ड्रिल। कौन कहता है कि हमें भाई विदेशी भाषाएं नहीं आती? आती हैं। कैसे? हम तुरुप बोलते हैं। कोई कार्ड खेलता है तो उसमें देखना आप कि वो बोलेंगे कौन सी तुरुप है भाई, वो तुरुप है। हम बोलते हैं चिड़िया, रोज देखते हैं, बच्चों को भी बताते हैं चिड़िया। तो हम तो डच भाषा भी बोलते हैं। विदेशी लोग हमसे क्या, हमारी क्या होड़ करेंगे? हम तो उनसे देखो कितने आगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द लेते हैं कुछ। अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द बताओ भाई। डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, स्कूल, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, स्कूल, स्कूटर, कोर्ट फीस, स्कूटर, कोर्ट फीस, स्कूटर हो गया, कोर्ट हो गया, फीस हो गया, अपील, पेन, इंच, फुट, अपील, पेन, इंच, फुट, रेल, बटन, पुलिस, टैक्स, बटन, पुलिस, टैक्स, इत्यादि। अंग्रेजी भाषा के और भी शब्द हैं भाई, बहुत हैं, लेकिन हमने वही शब्द लिए हैं जो पिछली कक्षाओं, पिछले एग्जाम पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, अब लिखते हैं भाई अरबी भाषा के शब्द। सबसे ज्यादा हैं अरबी भाषा के शब्द, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इस चीज को ध्यान से पढ़ना, कुछ ट्रिकें हैं भगवान की दया से, तो उनसे हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, बढ़े नंबर 5, अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द हैं भाई, ये बहुत ज्यादा हैं। इनकी कुछ अलग अलग करके ट्रिक से बनाए हैं, तो वो अलग अलग करके ही लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 डाल के, हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है। ए डाल के लिख दो, मैं बोल रहा हूं वैसे, हे अल्लाह अमीर आदमी अजीब है। कोई बोल रहा है कि हे अल्लाह अमीर आदमी है ना, वो बहुत ज्यादा अजीब है, अदालत में अक्ल से आजाद हो जाते हैं। अदालत में अक्ल से आजाद
आजाद हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या है अरबी भाषा का। हमने लिखा हे अल्लाह, हे भगवान। अमीर आदमी है ना, वो बहुत ही अजीब है, अजीब किस्म का। बोले भाई क्यों? क्योंकि भाई उसने बताया क्यों, क्योंकि अदालत में जो अमीर आदमी है ना वो अजीब ही है, अदालत में। ठीक है, अक्ल से। अब अक्ल तो देखो गरीब के पास भी है, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे वकील कर लेगा, वकील कर लेगा जिसकी मतलब करोड़ों में लाखों में फीस होती है, वो वकील कर लेगा। और गरीब आदमी कहां से इतने बड़े वकील करके लेके आएगा? वो तो बेचारा अपने हिसाब से देखेगा ना। तो वो अक्ल लगाते हैं, पैसों में उसको अक्ल वाले को खरीद लेते हैं। अक्ल से अदालत में, अक्ल से अदालत में किसकी जरूरत होती है? अक्ल से। और आजाद यानी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या है? अल्लाह, अमीर, आदमी, अजीब, अदालत, अक्ल और आजाद। ये जो सारे शब्द है ना जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द है भाई। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो मैंने बताया है ना वो पढ़ लेना, अगर उससे बाहर चला जाए तो मेरी गारंटी है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यार। ठीक है, चलो एक बार और आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में, गरीब औलाद ने, बै डाल के लिख लो, गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने, गरीब औलाद ने इरादे और इशारे में इज्जत तथा, इरादे और इशारे में, इशारे में इज्जत तथा, भाई देखो अब की बार तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन अगली बार ध्यान रखूंगा इससे नीचे नहीं लिखूंगा। अब की बार के लिए माफ कीजिएगा। आप ये लास्ट वाली लाइन है ना, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। इज्जत तथा इलाज के इंतजाम में ईमान गवा दिया, इलाज के इंतजाम में ईमान गवा दिया, गवा दिया। भाई तथा इनाम में इस्तीफा मिला, तथा इनाम में इस्तीफा मिला। ठीक है भाई, आप देखो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसमें थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये दिख जाएगा एक बार। तो ये एक बार इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर वापस से एडजस्ट कर देता हूं मैं, फिर आगे देखो। पहले तो मतलब मैं लाइनें लगा देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं। गरीब औलाद, इरादे, इशारे, इज्जत, इलाज, इंतजाम, इनाम, इनाम, ईमान, ईमान, इनाम, इस्तीफा। ये सारे शब्द है ना, ये कौन सी भाषा के हैं? ये भाई अरबी भाषा के शब्द है। भाई एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। देखो ये आपको नहीं दिखा, माफ कीजिएगा उसके लिए, लेकिन आपको अब ये दिख रहा होगा जितना मैंने लिखा उतना।
मैंने थोड़ी कोशिश की है कि शायद आपको दिख जाए, ठीक है। फिर और आगे अब मैं गलती नहीं करूंगा, इससे नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े। अब देखो, आगे तो बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझा दूं, ये चीज इस वाली देखो। गरीब औलाद थी, उसने इरादा किया, इशारा किया, इज्जत और इलाज के लिए, इज्जत और इलाज के इंतजाम में ईमान गवा दिया। गरीब आदमी है, ठीक है, इरादे और इशारे के चक्कर में बेचारे ने इज्जत और इलाज के इंतजाम में, मतलब अपनी इज्जत और इलाज करवाने के लिए अपना जो ईमान है ना उसको खो दिया, क्योंकि गरीब है, ठीक है। और इनाम में उसे क्या मिला? इस्तीफा मिला। आगे बढ़े। तो ये है मेरे भाई, मैं ऐसे ही आपको ये जो अरबी के शब्द है ना, ये ऐसे ही बताऊंगा, इससे अच्छे से समझ में आ रहे हैं मेरे इस हिसाब से तो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करके पढ़ा है भाई, तो मुझे तो समझ में आए थे, और मैं तो ये सोचता हूँ शायद आपको भी समझ में आ रहे होंगे, इसलिए मैं आपको ये ऐसे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि ये चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आई, तो मैं दूसरी तरीके से भी समझा दूंगा, दूसरा वीडियो डाल के उसमें समझा दूंगा, ठीक है। अगर कोई परेशानी हो रही है तो बता देना। कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कमाल है, कानून की मदद से, तीसरा अब से, कमाल है, कमाल क्या है भाई? कमाल है, ये कैसे गया ऊपर भाई? कमाल है, ठीक है भाई, कमाल है, तो क्या कमाल है भाई? कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब से कबीले की किस्मत की किताब से कबीले की किस्मत की किताब से कबीले की कीमत मिलती है। कीमत मिलती है। देखो, कमाल है, कानून की मदद से कुर्सी पर कब्जा और किस्मत की किताब कबीले की कीमत मिलती है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मदद है ना भाई, ये भी कौन सा, अपनी इसी भाषा का, अरबी भाषा का ही शब्द है। ठीक है, अगला लिखो। जनाब जिले में जलसा कर रहे थे। जनाब जिले में क्या कर रहे थे भाई? जनाब जिले में जलसा कर रहे थे। जनाब ने जुर्माना हुआ, जवाब में जुर्माना हुआ। जनाब है ना जो हमारे,
वो क्या कर रहे थे, जिले में जलसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे, जलसा। और जवाब में क्या हो गया, जुर्माना हो गया कि भाई यहाँ पे क्यों जलसा कर रहे हो, साले पुलिस को जनाब जी को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, आगे बढ़े। वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और वैसे दही है। वकील ने तहसील में तारीख की ताकत और हुक्म से तारीख की ताकत और हुक्म से बहस के द्वारा तूफान खड़ा कर तराजू की तरह फैसला सुनाया। तूफान खड़ा कर तराजू की तरह क्या सुनाया भाई, फैसला सुनाया। भाई फैसला तो सुना दिया, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी आपको, तूफान कौन सी भाषा का शब्द बताया था आपको, जापानी भाषा का शब्द बताया था, यह अरबी भाषा का भी शब्द है। वकील, तहसील, तारीख, ताकत, हुक्म, बहस, तूफान, तराजू, फैसला। ठीक है, आगे बढ़े। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है। बहुत अच्छी बात कही है ये, दफ्तर में लिफाफा और दुनिया में दौलत का नशा मतलब के लिए है भाई। मतलब फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के, भाई फकीर की शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है। हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है। भाई फकीर है ना, फकीर की तो शादी और शतरंज का नतीजा हलवाई के सुबह के नकद हिसाब जैसा है। ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं,
कौन सी भाषा के हैं भाई? अरबी भाषा के हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ शब्द और बचे हैं वो और लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया होगा भाई, आगे चले। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आपको? कहीं यार मैं वैसे ही कर रहा हूं। भाई एक बात बताओ मुझे कि पढ़ना जरूरी है या सीखना जरूरी है? मेरे हिसाब से अगर पूछो ना तो सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, कहीं पे भी पढ़ लेंगे हम, एकांत में बैठ के पढ़ लेंगे। बहुत सी बाजार में बहुत से ज्ञान के अथाह भंडार भरे पड़े हैं पढ़ने के लिए तो, ठीक है। लेकिन क्या है, सीखा नहीं जाता, कोई सिखा नहीं पाता हमें, ठीक है। और सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पढ़ना, लिखे हुए को पढ़ना वो अलग बात है, लेकिन एक सीखना, किसी चीज को हम सीख लें तो हमें वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और वो ही कोशिश हो रही है भाई अपने साथ। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए वह मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया तथा मौलवी को मजबूर किया तथा मुल्ला जी ने मजहब को मशहूर करने के लिए मौलवी को मजबूर किया तथा उसे खराब मौसम में मुहावरा सुनवाया। उसे खराब मौसम में मुहावरा सुनवाया। ठीक है भाई, आप देखो, मुल्ला जी, मजहब, मशहूर, मौलवी, मजबूर, खराब मौसम, मुहावरा, ये सारे शब्द हैं भाई हमने जितने लिखे हैं ना, ये सारे के सारे कौन सी भाषा के हैं भाई? ये सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। कुछ भाई देखो और शब्द तो नहीं है, हिम्मत, हिसाब, रहीस, खत, गदर, हिम्मत, हिसाब, रईस, खत, गदर, गदर, ठीक है। गदर के बाद कसाई, मदद, बहस, नतीजा, कसाई, मदद, बहस, नतीजा,
खराब। ये जो शब्द है ना, ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं भाई? ये सारे के सारे अरबी भाषा के शब्द हैं। जैसे कब्जा, इंतजार, कब्जा, इंतजार, ठीक है भाई। ये अरबी भाषा के शब्द हमारे खत्म होते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम फारसी भाषा के शब्दों की तरफ चलेंगे, ठीक है, आगे अगली भाषा की ओर, है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक, फारसी भाषा के शब्द। भाई मैं नंबर भूल गया, वो कौन सा था? 1 2 3 4 5, छठा नंबर था भाई फारसी भाषा के शब्द, नंबर 6। फारसी भाषा के शब्द, ठीक है भाई। अब फारसी भाषा के शब्द देखो। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा। अखबार, अमरूद, आराम, आवारा। आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर। आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर। कमर, कुश्ती, कारीगर, कमीना। कुश्ती, कारीगर, कमीना नहीं है भाई, कारीगर अलग है और कमीना अलग है। कारीगर, कमीना, ठीक है। ये समझ में आ रहे हैं ना? ये जो शब्द लिख रहा हूं ना मैं, ये सारे के सारे कौन सी फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। इनके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ही शब्द हैं जो मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं ना, वो शब्द ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है। खर्च, खजाना, खून। खर्च, खजाना, खून। खून खून बोलते हो ना, ये फारसी भाषा का शब्द है। हमारे मम्मी पापा भी बोलते हैं ये लोग ये बातें। गुलाब, जानवर, जेब, गवाह। गुलाब, जानवर, गुलाब देते हो ना। जेब, गवाह। गुलाम मत देना आज के बाद में, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। कुछ अपने हिंदी भाषा का कुछ लेके आओ, हिंदी भाषा का दो, ठीक है। हाँ, गुलाम मत देना आगे से। जलेबी, जमीन, दीवार, नमक, नेक। जमीन, दीवार, नेक, कमर लिखवा दिया ना भाई, ठीक है।
शेर शराब सूखा सूद शेर, शेर शराब सूखा सूद शेर, चिलम जंजीर जमीन जहर, चिलम जंजीर जहर, बीमार मजदूर मलाई, बीमार मजदूर मलाई, मलाई, बेईमान बीमा मसाला मेज, बेईमान बीमा मसाला मेज, बेईमान बीमा मसाला मेज, पुदीना पर्दा प्याज फरियाद, पुदीना पर्दा प्याज फरियाद, फरियाद बहुत शब्द हो गए ना। फौलाद बदमाश बालूशाही दिमाग, फौलाद बदमाश बालूशाही, बहुत खाते हो ना, मत खाया करो, दिमाग बहुत चलाते हो मत चलाया करो दिमाग भी, क्योंकि कहाँ का ये फारसी भाषा का है और फारसी तो हमें लेनी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मजाक की बातें हैं। रसीद शायरी सब्जी सरकार, रसीद शायरी सब्जी और सरकार, ठीक है भाई, बहुत हैं इतने इत्यादि, ये पढ़ लोगे काफी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने पढ़ लो मेरे भाई, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये फारसी भाषा के शब्द हैं, इसमें भाई समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सीधे सीधे नाम लिखे हैं, अखबार अमरूद आराम आवारा आसमान आतिशबाजी आमदनी कमर कुश्ती कारीगर कमीना खर्च जाना खून गुलाब गुलाम मत देना जानवर जेब गवाह जलेबी जमीन दीवार नेक शेर शराब सूखा सूद शेर, यह शेर है ना, यह शेर तोलने वाला शेर है, और ये शेर है ना, ये जंगल वाला शेर है, ठीक है, ये तोलने वाला वजन वाला, जिसको वजन कर दे ना भाई एक शेर दे दो तो वही एक शेर, वो शेर ये है, ठीक है। चिलम जंजीर जहर बीमार मजदूर मलाई बेईमान बीमा मसाला मेज पुदीना पर्दा प्याज फरियाद फौलाद बदमाश बालूशाही दिमाग रसीद शायरी सब्जी सरकार इत्यादि जो शब्द है ना, ये सारे के सारे शब्द मेरे भाई कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के, और मैं जानता हूं कि आप इनमें से कोई गलत नहीं करेंगे, ठीक है, उम्मीद है यार, ठीक है। अब भाई क्या है कि क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो रही है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, इतना पढ़ लिया, ये जो मतलब फारसी तक इतना आप याद करो। अगली कक्षा में यानी कि कल नेक्स्ट डे आपको एक बहुत ही अच्छी कक्षा दूंगा, जिसमें पुर्तगाली शब्द होंगे, तुर्की शब्द होंगे कुछ, और फिर शंकर शब्द होंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो ये शब्द विचार का जो पहला ये था ना, तत्सम तद्भव वाला, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में हम एक कक्षा ये होने के बाद में फिर हम संधि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मेरी भावनाओं की कदर करेंगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाएंगे, शेयर करवाएंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब ज्यादा जरूरी है क्योंकि मोनेटाइज होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधी बोल रहा हूं भाई मैं तो, क्योंकि मुझे भी जरूरत है
मोनेटाइज हो जाए। शर्म की कोई बात नहीं है मेरे भाई, कुछ चीजें दे रहा हूं, शायद बहुत ही अच्छी चीजें दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो धन्यवाद दोस्तों, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।